आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का हुआ आगाज। सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी सहित कई बड़े नेता पहुंचे उदयपुर। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बन सकती है रणनीति। बत्तीस साल की लुटेरी दुल्हन ने 32 शादियां करके लोगों के साथ की लूट। 1 साल से फरार चल रही लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किरोड़ी लाल मीणा को जिला बदल करने पर शुरू हुई राजनीति। शिविर चिंतन के ठीक 1 दिन पहले उदयपुर आए थे मीणा। जिला बदल से विरोध में भाजपा ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनावों में कांग्रेस की हार और लगातार बैकफुट पर आ रही है। कांग्रेस ने अभी से कमर कसना प्रारंभ कर लिया है। आगामी 2024 में होने वाले आम चुनावों को देखते हुए कांग्रेस का शुक्रवार से 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आगाज हुआ। चिंतन शिविर को लेकर पार्टी के आला कमान सहित 400 से ज्यादा कांग्रेसी नेता शिविर में भाग लेने पहुंचे। शिविर की शुरुआत सोनिया गांधी के भाषण से हुई। भाषण के बाद पार्टी के नेताओं का पार्टी के उत्थान को लेकर ग्रुप डिस्कशन हुआ। माना जा रहा है कि शिविर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा भी सामने आ सकता है। 2019 को राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, तभी ये पद खाली है। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में चल रहा गतिरोध खत्म करने के मुद्दे पर भी मंथन होगा। साथ ही 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर भी पार्टी ठोस रणनीति बना रही है। शिविर के आखिरी दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी होनी है। सोनिया गांधी ने वेलकम स्पीच के दौरान वर्तमान केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और साथ ही कांग्रेस के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब पार्टी का कर्ज उतारने का समय आ गया है। 19 साल बाद फिर से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से चिंतन शिविर का सहारा ले रही है। 2003 में शिमला में हुए चिंतन शिविर के बाद अब 19 साल बाद कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर उदयपुर में आयोजित किया गया है। कांग्रेस ने इस शिविर का नाम नव संकल्प शिविर दिया है। 2003 में जब केंद्र में अटल बिहारी की सरकार थी, उस समय 2004 के आम चुनावों को लेकर कांग्रेस ने चिंतन शिविर का ही सहारा लिया था और पार्टी के मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए थे। नतीजा ये रहा कि 2004 में हुए आम चुनावों के फिर से कांग्रेस ने अपना वर्चस्व दिखाया और 22 मई 2004 को केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सरकार बनी। 2004 के बाद 2009 में हुए आम चुनावों में भी कांग्रेस का जलवा बरकरार रहा। उसके बाद 26 मई 2014 को केंद्र में एनडीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कमान संभाली। उसके बाद से देश के अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पर आती नजर आई। हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। वर्तमान में राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस को चिंतन शिविर का सहारा लेना पड़ रहा है। गौरतलब है कि 2024 में लोकसभा के साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने और कांग्रेस अपनी बैकफुट पर है। पार्टी को मजबूत बनाने और जनता के बीच फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए कांग्रेस ने चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। इस शिविर में कांग्रेस के 400 से ज्यादा वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे हैं और पार्टी में भविष्य के बारे में मंथन कर रहे हैं। अब 2024 के चुनाव परिणाम ही तय कर पाएंगे कि कांग्रेस का चिंतन शिविर कांग्रेस की चिंता दूर कर पाएगा या नहीं। डूंगरपुर की सागवाड़ा थाना पुलिस ने शादी के नाम पर 5 लाख रुपए लेकर भागी लुटेरी दुल्हन को जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई ये दुल्हन
पिछले 1 साल से फरार चल रही थी। पुलिस पूछताछ में लुटेरी दुल्हन ने 32 शादियां करना कबूल किया। पुलिस के मुताबिक 12 दिसंबर 2021 के प्रकाश चंद्र भट्ट निवासी जोधपुर ने केस दर्ज करवाया था कि जुलाई 2021 में एजेंट रमेश जैन जबलपुर निवासी रीना ठाकुर से शादी करवाई थी। शादी की अवेज में रमेश और रीना ने उससे 5 लाख रुपए लिए थे। रीना शादी के 7 दिन तक ससुराल में रहने के बाद पति के साथ जबलपुर गई। वापस आते समय रास्ते में रीना ने दूसरे लोगों को बुलाकर उसके साथ मारपीट की और अपने साथियों के साथ भाग गई। इसके बाद रमेश और रीना ने अपने फोन नंबर भी बदल दिए और उसके रुपए भी वापस नहीं दिए। आरोपी रीना ठाकुर जबलपुर में गुड्डी उर्फ पूजा बर्मन के पास काम करती है। गुड्डी और पूजा बर्मन ने लुटेरी दुल्हन का गिरोह बना रखा है और फर्जी शादियां करवा कर लोगों के साथ लूटपाट करते हैं। ये गिरोह कई राज्यों में एजेंट के माध्यम से फर्जी शादी करवा कर उनसे पैसे और सोना चांदी के जेवर ऐंठ कर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आरोपी महिला से कड़ी पूछताछ कर रही है। पुलिस आरोपी दलाल रमेश जेठ की तलाश में जुट गई है। रमेश की गिरफ्तारी के बाद कुछ और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। चिंतन शिविर के ठीक 1 दिन पहले उदयपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीमल मीणा को उदयपुर पुलिस के जिलाप्तर करने के बाद अब राजनीतिक और गरमाने लग गई है। जिलाप्तर करने के बाद भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने ट्वीट कर इस कृत्य की निंदा की है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर घटना की जांच करवाने की बात कही। भाजपा नेताओं का कहना है कि शहर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी व्यक्ति की जबरन जिलाप्तार करे। इस प्रदेश में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के इशारे पर ही किरोड़ीमल मीणा को गिरफ्तार किया है, जबकि किरोड़ीमल मीणा अपने निजी काम से उदयपुर आए थे। कल राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल साहब में जिस प्रकार की घटना हुई है, एक जनप्रतिनिधि का अपमान और लोकतंत्र की मर्यादाएं तार-तार हो गई हैं। व्यक्ति अपने निजी जीवन के अंदर किसी कार्य के लिए भी यहाँ पर आता है तो इस प्रकार का एक ताना बोना बुनना, किरोड़ीलाल जी के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार गहलोत सरकार के इशारे पर हुआ और उनके जो आपने इंटरव्यू देखा उसके अंदर जो अधिकारी प्रयास कर रहे थे, उनका मोबाइल भी लेने का प्रयास कर रहे थे। मैं सोचता हूँ जनप्रतिनिधि के साथ में इस प्रकार का व्यवहार बहुत निंदनीय है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करता है और भविष्य में भी हम आशा करते हैं कि इस प्रकार से चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, लोकतंत्र के अंदर, सच्चे लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार का व्यवहार प्रशासन को नहीं करना चाहिए। और कल का जो घटनाक्रम हुआ है बर्ड पार्क का, मैं उस संदर्भ में भी आपसे निवेदन करना चाहूँगा। इस बर्ड पार्क को बनाने में बहुत बड़ा योगदान आदरणीय कटारिया साहब का है। जब इसके लिए अंशदान वाली बात हुई तो 1 करोड़ 75 लाख रुपया नगर निगम और 1 करोड़ 75 लाख रुपया नगर विकास प्रन्यास द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। तो उसके पश्चात ही 8 करोड़ रुपया पर्यटन विभाग से इसको मिला है। मैं सोचता हूँ इस प्रकार का जो कार्य हुआ है और उसके अंदर जनप्रतिनिधि की जो अवहेलना की है, सारे शहर के विकास के लिए जो योगदान कटारिया साहब का है, आज मैंने यहाँ के उच्चाधिकारियों से भी निवेदन किया है कि आप कृपया ये बताइए। तो उन्होंने बताया ये सब मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से सब उनके इशारे पर सब काम हुआ है। नाम तो इन्होंने 4 भेजे थे, इनका यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अभी ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जिसमें कोई जनप्रतिनिधि उपस्थित, फिर भी उनके शिलापट पर नाम लिख दिए जाते हैं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर,
डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 4 दिनों तक चलने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुक्रवार से उदयपुर शहर के 26 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई। शुक्रवार से 15 मई तक प्रतिदिन 2 पारियों में होने वाली परीक्षा में 88,000 अभ्यर्थी अपने भाग्य को आजमाएंगे। रोजाना औसत करीब 30,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। राजस्थान से में 13 से 16 मई तक होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल और फर्जी अभ्यर्थियों की एंट्री रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए ताकि इंटरनेट बंद नहीं करना पड़ेगा। वहीं परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं छात्रों के साथ ही परीक्षा केंद्र में तैनात पुलिसकर्मी और वीक्षक भी अपना मोबाइल साथ में नहीं रख पाएंगे। राजस्थान में 13 से 16 मई तक होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल और फर्जी अभ्यर्थियों की एंट्री रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए ताकि पूरे देश में इंटरनेट बंद नहीं करना पड़ेगा। वहीं परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। वहीं छात्रों के साथ ही परीक्षा केंद्र के तैनात पुलिसकर्मी वीक्षक भी अपना मोबाइल साथ में नहीं रख पाएंगे। भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए एटीएस और एसओजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सलूम्बर में नव पदस्थापित उपखंड अधिकारी सुरेश बी पाटीदार ने सामान्य चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क ओपीडी, आईपीडी और निःशुल्क जांच संबंधी जानकारी ली गई और वार्ड में भर्ती रोगियों से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क ओपीडी, आईपीडी एवं निःशुल्क जांच कर लाभ मिलने संबंधित जानकारी ली। हॉस्पिटल में मरीजों को आ रही परेशानियों को लेकर भी पाटीदार ने अपनी हॉस्पिटल के इंचार्ज को निर्देश दिए कि मरीजों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए, साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही सुविधाओं का पूरा लाभ लाभार्थी को दिया जाए। शुक्रवार को उदयपुर के किसान भवन में ओबीसी का चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिनेश माली ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ओबीसी के नरेश पटेल उपस्थित थे और शिविर का संचालन सूर्य प्रकाश सुहालका ने किया। इस शिविर में ओबीसी के अधिकार के लिए प्रत्येक जिला, उपखंड और गांव स्तर पर कार्य प्रणाली गठित करने का निर्णय लिया गया, जिससे समाज में जागरूकता फैला कर ओबीसी की समस्याओं का समाधान किया जाए। शिविर के माध्यम से भारत सरकार में मांग की जाएगी कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए। टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी का आरक्षण 0 कर दिया जाए, जिससे 27% आरक्षण दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ओबीसी वर्ग 25 मई को भारत बंद का आह्वान करेगा और भारत बंद को सफल बनाने का समर्थन करेगा। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जो उप जनजातीय क्षेत्र के टीएसपी क्षेत्र के जो सभी ओबीसी वर्ग के हमारे बंधु थे, उनका एक चिंतन शिविर रखा गया और चिंतन शिविर में जो हमारी ओबीसी की जो प्रमुख मांगे हैं उसके बारे में विचार किया गया। प्रत्येक जिले से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ और सभी जिलों से जो लोग पधारे उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। उसके आधार पर हमने इस चिंतन शिविर में 4 प्रस्ताव पास किए हैं और चिंतन शिविर के आधार पर हम चाहते हैं भारत सरकार और राज्य सरकार से हमारी इन मांगों को वो माने और नहीं तो हम इसके आगे खिलाफ हम संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। जो प्रमुख 4 प्रस्ताव है उसमें भारत सरकार से मांग की जाती है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना करें। अगर जातिगत जनगणना का आदेश नहीं होता है तो ओबीसी वर्ग जो भारत बंद का आह्वान है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का, तो 25 तारीख को तो भारत बंद के लिए पूर्ण समर्थन के लिए हमने ऐलान किया है और सभी हमारे पदाधिकारी मिलकर के इसको सफल बनाएंगे। दूसरी हमारी जो मांग है तो टीएसपी क्षेत्र है। टीएसपी क्षेत्र में अभी वर्तमान में अधिसूचना के कारण ओबीसी का आरक्षण 0% हो गया है। इसको हम ये मांग करते हैं कि जातिगत आधार पे जो जितनी जातियाँ निवास करती है, जितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर उसमें वह आरक्षण दिया जाए टीएसपी क्षेत्र में और पूर्व इस अधिसूचना को निरस्त की जाए। विधानसभा क्षेत्र खैरवाड़ा और पंचायत समिति केसरा जी के अंतिम प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर विधायक एवं पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दयाराम परमार के मुख्य अतिथि से ग्राम पंचायत केसरा जी में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के पद से शिविर को संबोधित करते हुए विधायक एवं पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दयाराम परमार ने कहा कि राज्य सरकार ने गांव के गरीब, असहाय एवं कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए जो जन कल्याणकारी योजना बनाई है उसकी जानकारी आम जनता तक अधिकारी
पहुंचकर जनता को लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण जनता को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले और इसके लिए जनता को पंचायत समिति, तहसीलदार व उपखंड कार्यालय में जाकर इधर उधर भटकना ना पड़े। इस शिविर में ही जनता समस्याओं का समाधान करे, संतुष्ट कर भेजे। शिविर में डॉक्टर दयाराम परमार ने ग्रामीण से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी तथा मौके पर ही अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। 2 दिन से होटल ताज के बाहर नाले में फंसी भैंस का आज रेस्क्यू करके उसे नाले से बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री के उदयपुर आगमन के दौरान निगम के कमिश्नर से भैंस के फंसे होने की सूचना नागरिक सुरक्षा विभाग को दी। सूचना के बाद सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से काफी मशक्कत के साथ बाहर निकाला। रेस्क्यू टीम में सचिन कंडारा, हितेश चौधरी, राहुल पुरोहित, नरेश चौधरी, भूपेंद्र डांगी और कैलाश मेनारिया शामिल हैं। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का हुआ आगाज। सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी सहित कई बड़े नेता पहुंचे उदयपुर। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बन सकती है रणनीति। बत्तीस साल की लुटेरी दुल्हन ने 32 शादियां करके लोगों के साथ की लूट। 1 साल से फरार चल रही लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किरोड़ी लाल मीणा को जिला बदल करने पर शुरू हुई राजनीति। शिविर चिंतन के ठीक 1 दिन पहले उदयपुर आए थे मीणा। जिला बदल से विरोध में भाजपा ने किया प्रदर्शन। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंचू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश, नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।